हेलो एवरीवन। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर सत्यजीत सर, कि ये कज़ाकिस्तान में शिमकेंट सिटी में सारा संभालते हैं, साउथ कज़ाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में, जो भी मतलब सबसे हेड हैं ये यहाँ पे। फर्स्ट मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर कज़ाकिस्तान में साउथ कज़ाकिस्तान मेडिकल एकेडमी है हमारा, तो उसमें सर बच्चे शिमकेंट यहाँ पे क्यों आए इस कॉलेज में? या गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद यहाँ वाइस डीन भी हूँ साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी के अंदर। और मेन यहाँ आने का क्या है, कजाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, 14 से ऊपर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी इंडियन फैकल्टी नहीं है। और हमारे पास इंडियन फैकल्टी है जो सबसे हर यूनिवर्सिटी से हमारी यूनिवर्सिटी को अलग बनाती है। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, मेन पेरेंट्स पैसे खर्च करते हैं स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के बाद हेल्थ होता है, फिर फूड होता है, सारी चीज़ें। फर्स्ट चीज़ होती है एजुकेशन। तो वो क्वालिटी हम यहाँ स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल इन हाउस है, परमानेंट हमारे जो फैकल्टीज हैं यहाँ रहते हैं। और मॉर्निंग 9 o'clock to 6 o'clock एवरीडे क्लास में यहाँ इनको क्लास। ये प्लस पॉइंट है क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट को क्लियर करके जाके इंडिया में अपने नेक्स्ट के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं करते हो तो ये डिग्री किसी काम की नहीं है। तो सर एक मेरी क्वेरी, जैसे कि मैं खुद बिश्केक से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसमें जैसे कि वहाँ पे लोकल फैकल्टीज़ थी जो रशियन फैकल्टी थी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन फैकल्टी हैं कुछ जो पढ़ाती हैं यहाँ पे हाँ, कॉलेज के अंदर। तो अंदर ये बहुत यूनिक पॉइंट है क्योंकि आपको बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा ये चीज़। फर्स्ट तो ये हुआ, सेकंड है इन्वायरमेंट। पूरे कजाकिस्तान में ये साउथ पार्ट में आता है। तो साउथ पार्ट क्या है कि हमेशा ही इसका जो टेम्परेचर वगैरह है जो बहुत ही प्लस में ही होता है, कभी माइनस का मैक्सिमम 10 से 15 दिन का जाता है, जो मैक्सिमम -3 -5 ऐसे तक जाता है जी। और टेम्परेचर बिल्कुल इंडिया से मिलता जुलता है, जो हमारे लिए बहुत ही, अपने इंडियंस के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छा। जैसे माहौल जैसे होता है कि आप -40 में एक बैग है तो डिजीज और सारे चीज़ बीमार होने की स्थिति होती है। तो वो ये हेल्थ अच्छा है तो आप पढ़ाई भी कर सकते हो, हेल्थ सही नहीं है तो बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा। जी सही बात। जैसे कि यहाँ पे टोटल जैसे कितने बच्चे हैं अभी जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं? टोटल हमारे पास फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर 1500 स्टूडेंट्स हैं जी। 500 प्लस ही हैं जो अपने पूरे इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर में। जी सर, एक एनएमसी का बिल आया है तो उसमें कि 5 साल का एमबीबीएस करना है और 1 साल की इंटर्नशिप ऐड की है। यहाँ पे करना है, फिर 1 साल इंडिया में जाके इंटर्नशिप करना है। तो सर ये कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे बच्चों का कितना पड़ जाएगा? यहाँ जैसे एज यूजुअल पहले 5 ईयर था, 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स है प्लस 1 ईयर एनएमसी के न्यू रूल के अनुसार 1 ईयर आपका इंटर्नशिप हो रहा है स्टूडेंट्स का। उसके अलावा इंटर्नशिप के बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है जो स्टेट एग्ज़ाम। जी। उसको उससे सर्टिफिकेट एनएमसी ने भी रूल किया है कि आपको यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर ही आना है, तभी आपका वहाँ पे एलिजिबल है। जी। वो भी हम यहाँ एग्ज़ाम में इनको अटेंड करा रहे हैं और कंप्लीट करा के दे रहे हैं। जी सर, और जैसे कि बच्चों की क्वेरी होती है, कहीं कहीं 2 बैच चलते हैं, कहीं कहीं 1 बैच चलते हैं, तो हमारे इस कॉलेज में साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में कितने बैचेस चलते हैं? हमारे एकेडमी में ओनली 1 बैच जो सितंबर इनटेक है। यहाँ जनवरी इनटेक कोई नहीं है, सिर्फ सितंबर इनटेक ही एडमिशन होता है। जी। और इसमें कितने अमाउंट स्टूडेंट के अभी इस साल इनटेक होंगे? सितंबर में कुछ अमाउंट आप दे सके कि इतने वैकेंसीज हैं बच्चों की? सितंबर में ऑलरेडी एडमिशन क्लोज हो चुका है। जी। इस साल हमारी 425 एडमिशन हुए हैं टोटल इंडिया से, और प्लस पाकिस्तान है। और सर अभी 2023 में कितने एडमिशन? 23-24 का हम प्लानिंग है, हमारा 1000 का है टारगेट। हम देखिए कितना होता है टारगेट। 1000 सीट हमारे यहाँ पे 1000 है जी। तो हमने भी प्लान इस साल का 1000 का रखा है, 1000 स्टूडेंट्स डालने का। स्कॉलरशिप, जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरे कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं था, बहुत सारे कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं रहता, तो सर साउथ कजाकिस्तान मेडिकल एकेडमी में हम स्कॉलरशिप के लिए कुछ कर सकते हैं क्या बच्चों को यहाँ पे? स्कॉलरशिप ऑलरेडी हमने शुरू कर रखा है, जो हमारे प्रोस्पेक्टस वगैरह में भी डिटेल दिया हुआ है कि वो क्या है कि स्कॉलरशिप जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं जी। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो कैसा परफॉर्म करते हैं यदि क्लासेस में, क्लासेज और रिजल्ट एग्ज़ाम उसमें, तो उनको स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं बच्चों के, जैसे नए नए आते हैं तो बाहर रह नहीं सकते, तो सर यहाँ पे कितने हॉस्टल्स हैं हमारे कॉलेज के इधर? अभी हमारे पास लास्ट ईयर 4 हॉस्टल थे जी। तो एक्चुअली पाकिस्तान के लिए हमने अलग बना रखा था, इंडियंस हॉस्टल 3 हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम में हमारे पास 2 हॉस्टल हैं जी।
एक तो ये है फेमिदा हॉस्टल है और सेकंड गनी लाइवा 12 बेड्स है, वहाँ पे एक सेकंड हॉस्टल है। 2 हॉस्टल हैं हाँ, हमारे तो पास। वो स्पेशली फॉर गर्ल्स है, वहाँ पे ओनली गर्ल्स होती हैं और बॉयज़ के लिए ये हॉस्टल है। जी। तो होता है कि फ़्लाइट आते हैं, जैसे सर बता रहे थे अभी बैक में कि चाइना में 17 आवर्स हमें फ़्लाइट में लग जाता है। तो सर यहाँ पे फ़्लाइट कनेक्टिविटी कैसे है शिमकिंट आने के लिए? सिमकेंट के लिए डायरेक्ट ही दिल्ली से फ़्लाइट है, कनेक्टिव है। आप दिल्ली अलमाटी, अलमाटी सिमकेंट कनेक्टेड टिकट, बच्चे डायरेक्ट ही फ़्लाइट से आते हैं। मैक्सिमम आपको 4 घंटे में सिमकेंट स्टूडेंट्स आ जाते हैं। सर ये भी रहता है कि जैसे कि मैं बाहर से पढ़ा हूँ तो, और मैं आप ही का स्टूडेंट था हाँ सबसे पहला जब आया था। हाँ, फर्स्ट बैच। तो सर उस टाइम सर जब हम आए थे तो सर फूड का बहुत प्रॉब्लम मतलब होता था। तो सर ये वेज और कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, कई लोग होते हैं। नॉन वेज यहाँ मिल जाते हैं आसानी से नॉन वेज। हाँ। तो सर वेजिटेरियन और नॉन वेज को मतलब फुलफिल करने के लिए क्या है यहाँ पे कुछ? यहाँ हमारे पास मेस है, जो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ वेज, जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेज फूड और नॉन वेज है उनके लिए नॉन। कुक भी अपने इंडिया से हैं, जो यहाँ पे वेज नॉन वेज सारे फूड अवेलेबल है। बच्चों को कोई खाने की कोई शिकायत नहीं है, खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जी। पेरेंट्स वगैरह और बच्चे भी काफ़ी हैं जो आगे ट्रैवल कर चुके हैं और यहाँ हमारे फूड टेस्ट करके गए हैं। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा उसका बताया रिव्यू की, बहुत ही फूड बहुत अच्छा है यहाँ हमारा। जी सर की नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए आपने कुछ मतलब सोचा है कि कुछ बच्चों को देने के लिए या ऐसा कुछ? नेक्स्ट का प्रिपरेशन हमारे जैसे 2019 से ही हमने प्लानिंग कर रखा है। जी, जो दिल्ली की डैम्स है, जिसके थ्रू हमने 90 में भी एक हमने सेमिनार यहाँ किया था उनके जी। साथ। तो और सर आपके साथ आपके मैं बताना चाहूँगा कि आप ही के कोलैबोरेशन के साथ हम लोग बिश्केक में भी लाए थे ऑफलाइन डैम्स उस टाइम। डैम्स वहाँ शुरू किया था जी। हमने। तो यहाँ भी हमने डैम्स का भी, जैसे आप लोग आए ही हो डैम्स के थ्रू अगर जी। क्लासेज वगैरह चली जी। हैं, तो हमारा यही प्लानिंग है कि बच्चे अच्छे से अच्छे तैयारी करें, अच्छी उनको फैसिलिटी मिले। उनको इंडियन फैकल्टी हमने दे ही रखा है, प्लस आपको नेक्स्ट की एग्ज़ाम के लिए डैम्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन होगा, जिसमें कि वो बच्चों को प्रॉपरली टाइमली वो भी गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है अपना कोर्स। जी सर, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा जैसे कई सारे यूनिवर्सिटी में ये होता है ना कि वहाँ पे केवल एमसीआई के लिए फैकल्टी जाती है और फिर पढ़ा के चली आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक ज़्यादा कि यहाँ पे बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं जो कि आपको हमेशा क्लासेस में पढ़ाएंगी कॉलेज की साइड से, इंडियन फैकल्टी इन हाउस यहाँ अवेलेबल है, वो हमेशा यहीं रहती हैं वो फैकल्टीज़। और उसके प्लस में तो डैम्स के फैकल्टी आएंगे और वो आपको पढ़ा के फिर वो जाएंगे। जैसे और सारे कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में है, बट यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि वो फैकल्टी रह के भी पढ़ाती हैं कॉलेज में ऑफलाइन। सही बात। तो थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए, और वी रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।